Hello everyone. Today we'll be going to discuss about a statement that is hitherto the movement of progressive societies has been from status of contract. Henry Mann comment on this statement and how far it is applicable in India. ये स्टेटमेंट दी थी हेनरी मैन ने एंड कितनी दूर तक ये एप्लीकेबल है इंडिया में, हाउ फार इट इज़ एप्लीकेबल इन इंडिया. सो नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट. सो जो हेनरी मैन्स की स्टेटमेंट है हिदरटू मीन्स अप अंटिल नाउ. Hitherto, the movement of progressive societies has been from status to contract. Status से अब contract पे आ गई है. सो ये रिफ्लेक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवोल्यूशन. ये रिफ्लेक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम्स. लीगल सिस्टम्स का एवोल्यूशन हुआ और सोशल स्ट्रक्चर्स का एवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी में. इन ए सेमिनल वर्क एंशंट लॉ, जो एंशंट लॉ है मैन ने ऑब्जर्व किया कि जो एंशंट लॉ है दैट इन अर्ली सोसाइटीज़, वो अर्ली सोसाइटीज़ में रिलेशनशिप्स एंड राइट्स वर डिटरमाइंड बाय स्टेटस. अर्ली सोसाइटीज़ में जो रिलेशनशिप्स और राइट्स थे वो डिटरमाइन किए जाते थे स्टेटस से. सोसाइटल रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली एंड सोशल क्लास. ठीक है, जो मैन ने ऑब्जर्व किया कि अर्ली सोसाइटीज़ में जो रिलेशनशिप्स थे और राइट्स थे वो डिटरमाइन किए जाते थे बाय स्टेटस. सोशल रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली एंड सोशल क्लास. किसके बेसिस पे? बर्थ, फैमिली एंड सोशल क्लास. ओवर द टाइम एज सोसाइटीज़ बिकेम मोर प्रोग्रेसिव, सो जैसे जैसे सोसाइटीज़ और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती गई, ये जो रिजिड स्टेटसेस थे इन्होंने वे दी कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पर इंडिविजुअल्स अब फ्री हो गए थे एंगेज होने के लिए रिलेशनशिप्स में और एक्सचेंजेस में बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, अग्रीमेंट्स एंड लीगल नॉर्म्स. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या है? स्टेटस बेस्ड सोसाइटीज़, जो स्टेटस बेस्ड सोसाइटीज़ थी एंशिएंट सोसाइटीज़, इंडिविजुअल्स वर ऑफन बाउंड बाय देयर स्टेटस. इंडिविजुअल्स बाउंड थे बाय देयर स्टेटस. इसका मतलब है कि उनके जो सोशल और लीगल स्टैंडिंग थी वॉज डिटरमाइंड बाय देयर बर्थ. जो उनकी सोशल और लीगल स्टैंडिंग थी वॉज डिटरमाइंड बाय देयर बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड और कास्ट. फॉर एग्जाम्पल फ्यूडल यूरोप में, जो फ्यूडल यूरोप का मतलब सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि डोमिनेट करता है मच ऑफ मेडिएवल यूरोप, और कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ लाइक एंशिएंट इंडिया, लोगों के पास फिक्स्ड रोल्स और राइट्स थे और मोबिलिटी बिटवीन सोशल क्लासेस वाज लिमिटेड. और जो मोबिलिटी थी सोशल क्लासेस के बीच में वो लिमिटेड थी. ये सिस्टम लिमिट कर रहा था पर्सनल ऑटोनॉमी मतलब कि इंडिविजुअल की एबिलिटी टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड इंडिविजुअल्स की एबिलिटी अपने खुद के डिसीजंस लेने की. सो ये सिस्टम लिमिट कर रहा था. एज इंडिविजुअल्स को वर रिक्वायर्ड टू फॉलो कस्टम्स, मतलब कि वो कस्टम्स फॉलो करने पड़ते थे उनको और लॉज जो कि उनके स्टेटस को डिफाइन कर रहे थे. देन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज़ क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में एक शिफ्ट आया फ्रॉम द रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ स्टेटस. जो रिजिड फ्रेमवर्क था स्टेटस का, किसी का हाई है, किसी का लो है, किसी का मीडियम है, टू द मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और फ्लेक्सिबल सिस्टम आ गया कॉन्ट्रैक्ट का. इस सिस्टम में रिलेशनशिप्स, राइट्स और ऑब्लिगेशंस ये डिटरमाइन किए जा रहे थे बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, दोनों के कॉन्सेंट से एंड एग्रीमेंट्स, rather than by birth or social class. इंडिविजुअल्स आर फ्री टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडिविजुअल्स फ्री है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करने के लिए. एंगेज होते हैं कॉमर्स में और एंटर करते हैं रिलेशनशिप्स में बेस्ड ऑन चॉइस, दस ग्रांटिंग देम ग्रेटर पर्सनल फ्रीडम एंड लीगल इक्वालिटी. इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करने के लिए, एंगेज होते हैं कॉमर्स और एंटर करते हैं रिलेशनशिप्स में जो कि बेस्ड होती हैं चॉइस पे, एंड दस ग्रांटिंग देम ग्रेटर पर्सनल फ्रीडम एंड लीगल इक्वालिटी, जो कि ग्रांट करता है उनको ग्रेटर पर्सनल फ्रीडम और लीगल इक्वालिटी. देन इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थियोरी इन इंडिया, सो जो मैन्स की स्टेटमेंट है वो हाईली रेलिवेंट है व्हेन एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया. जो मेंस की स्टेटमेंट है वो हाईली रेलिवेंट है जब हम एनालाइज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन इंडिया.
इंडिया का जो लीगल सिस्टम है हैज़ सीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसने ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेटस बेस्ड नॉर्म्स टू मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स। जो इंडिया का लीगल सिस्टम है उसने देखा है ग्रेजुअल शिफ्ट, उसने देखा है ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेटस बेस्ड नॉर्म्स। ग्रेजुअल शिफ्ट उसने देखा है फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेटस बेस्ड नॉर्म्स टू मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स। फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेटस बेस्ड नॉर्म्स टू मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है ये ऑनगोइंग है और इन्फ्लुएंस होता है बाय वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है वो ऑनगोइंग है और इन्फ्लुएंस होता है बाय वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो प्री कॉलोनियल इंडिया और स्टेटस है इन एंशियंट एंड मिडिएवल इंडिया, जो कास्ट सिस्टम है वो लार्जली डिफाइन होता है एन इंडिविजुअल सोशल पोजीशन, जो लार्जली डिफाइन होता है एन इंडिविजुअल सोशल पोजीशन, राइट्स एंड ड्यूटीज। सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरैक्शंस वर ऑफन डिटरमाइंड बाय वन कास्ट। जो सोशल और इकोनॉमिक इंटरैक्शंस है वो डिटरमाइन किए जा रहे थे बाय वंस कास्ट एंड मोबिलिटी, जो कि कास्ट के बीच में थी, वॉज रिस्ट्रिक्टेड। लॉज जो कि बेस थे रिलीजियस और कस्टमरी प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटस बेस्ड सोसाइटी। जो हिंदू लॉ है लाइक द मनुस्मृति, इसने कोडिफाई किया राइट्स और ड्यूटीज़ को ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड फैमिली रूल्स रादर देन इंडिविजुअल चॉइस। जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है एंड द शिफ्ट टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया ने देखा कि जो इंट्रोडक्शन हुआ ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल्स का, जिसने एम्फोसाइज किया इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was enacted allowing individuals to engage in legal agreements. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इनैक्ट हुआ अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एंगेज, जिसने अलाउ किया इंडिविजुअल्स को एंगेज होने में लीगल राइट एग्रीमेंट्स और कॉमर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, और जो कॉमर्स बेस्ड था ऑन म्यूचुअल कॉन्सेंट। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट मूव टूवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी। ये एक सिग्निफिकेंट मूव था टूवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी where rights and obligations were defined by legal contracts rather than inherited status, जहाँ पर rights और obligations defined थे by legal contracts rather than inherited status. Post independence India, so after India gained independence in 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने इस्टेब्लिश किया फ्रेमवर्क प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। जब इंडिया ने गेन की इंडिपेंडेंस इन 1947, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया फ्रेमवर्क जो कि प्रमोट करता है इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स, फर्दर इनकरेजिंग द मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फर्दर इनकरेज करता है मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। राइट टू इक्वालिटी इज़ आर्टिकल 14 एंड राइट टू फ्रीडम इज़ आर्टिकल 19। इसने इंश्योर किया कि जो सारे सिटीजन्स हैं रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और बर्थ, इनके पास राइट है टू चूज देयर रिलेशनशिप्स एंड एंगेज इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज promote personal autonomy, further supporting the shift toward a contract-based society. Legal reforms on social injustice, जो इंडिया की प्रोग्रेसिव लीगल रिफॉर्म्स है लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। लीगल रिफॉर्म्स ऑन सोशल जस्टिस, जो इंडिया का प्रोग्रेसिव लीगल रिफॉर्म्स है लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसने एम्फोसाइज किया कंसेंट एंड इंडिविजुअल चॉइस, इलस्ट्रेट किया द मूवमेंट टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लीगल सिस्टम। हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेटस बेस्ड सिस्टम स्टिल परसिस्ट। हाउएवर जो एलिमेंट्स है स्टेटस बेस्ड सिस्टम की वो स्टिल परसिस्ट होते हैं, particularly in areas like the caste-based discrimination and arranged marriages। जो caste-based discrimination होता है और जो arranged marriages होती हैं। Though the constitution prohibits discrimination, जो constitution है वो prohibit करता है discrimination, caste identifies continue to
influence social economic opportunities reflecting some persistence of the status base. दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन कास्ट आइडेंटिटी करता है कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो कि रिफ्लेक्ट करता है कुछ परसिस्टेंस ऑफ द स्टेटस सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करता है सम परसिस्टेंस ऑफ द स्टेटस सिस्टम. कॉन्ट्रैक्ट इन द मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम इन टुडेज इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो प्ले करता है सेंट्रल रोल इन कॉमर्स बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्ले करता है सेंट्रल रोल इन कॉमर्स बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है मोस्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है मोस्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ freedom of contract is well recognized. Moreover, India's growing economy and integration into the global market reflect a strong reliance on contractual agreements in business and trade, marking a transition to a more contract based society. Conclusion जो मैन्स की थ्योरी थी of moving from status to contract accurately capture किया shift in many societies including India. While India has made significant strides towards a contract based society, elements of the traditional status system, especially in rural areas in caste dynamics, continue to influence social relations. इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है हैज़ इवॉल्व टू एम्फोसाइज इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स. But the transition is complex and continues to be shaped by historical, cultural, and social economic factors. Thus, while the movement towards contract is evident, the journey from status to contract in India is still ongoing. Thank you.